हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड की दूसरी कविता द ट्रू ब्यूटी इसका अध्ययन करते हैं और इसके तुरंत बाद हम इसका एक्सप्लेन भी बता देंगे और उसका नोट्स भी आपको दे देंगे, उसका अर्थ भी बता देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। कंप्लीट मीनिंग एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो ट्रू ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सच्चा सौंदर्य। और इसके कवि जो हैं थॉमस कैर्यू हैं, थॉमस कैर्यू, या आप इसको टॉमस कैर्यू भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कविता के बारे में। पहले जान लीजिए इस कविता में है क्या। तो कविता के स्टोरी थोड़ा सा जान लीजिए, कविता में है क्या, उसके बाद तुरंत पढ़ लीजिए। कविता में कवि जो है सच्चे सौंदर्य के बारे में बताया। कवि के अनुसार दो प्रकार के सौंदर्य होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है शारीरिक सौंदर्य जिसको कहते हैं फिजिकल ब्यूटी, ठीक है। एक होता है आत्मिक सौंदर्य जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो कवि जो है शारीरिक सौंदर्य की निंदा किया है और आत्मिक सौंदर्य की प्रशंसा किया है। तो कवि के अनुसार जो है शारीरिक सौंदर्य हो या ना हो, आत्मिक सौंदर्य होने बहुत जरूरी है। तो एक स्टैंजा में शारीरिक सौंदर्य के बारे में पहले स्टैंजा में आपको मिलेगा, दूसरे स्टैंजा में आत्मिक सौंदर्य। क्लियर? शारीरिक सौंदर्य क्या है? तो शारीरिक सौंदर्य के बारे में कभी बताया है कि रोजी चीक है यानी गुलाबी गाल है, और कोरल लिप है यानी गहरे लाल होठ हैं, और स्टार लाइक आइज, सितारे जैसी आंखें। तो मतलब ये इनको जो है कवि जो है शारीरिक सौंदर्य का नाम दिया है। मतलब कवि के अनुसार एक कोई भी प्रेमी है उसके प्रेमिका के ये सभी जो है इन सभी चीज़ों को देखकर अगर वो प्रेम कर रहा है, अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को, गहरे लाल होठों को, सितारे जैसी आंखों को देखकर अगर वो प्रेम कर रहा है तो जान लीजिए वो शारीरिक सौंदर्य के पीछे भाग रहा है। तो लेकिन ये सौंदर्य जो है कवि के अनुसार आने वाले समय में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए उसका प्रेम भी क्या हो जाएगा? समय के साथ समाप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आत्मिक सौंदर्य क्या होता है? तो कवि के अनुसार कुछ शब्द बताए हैं कि इसे स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, मतलब एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क की स्थिरता, वो शारीरिक आत्मिक सौंदर्य के पीछे है और के श्रेणी में आएगा। जेंटल थॉट्स आते हैं, सभ्य सोच यानी कि शुद्ध और पवित्र विचार अगर आदमी रख रहा है तो वो जो है आत्मिक सौंदर्य के पीछे। शांत, काम डिजायर, शांत इच्छाएं, हर्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय, ये सभी आत्मिक सौंदर्य के पीछे के श्रेणी में आते हैं। मतलब कि कोई आदमी है, कोई प्रेमी है अपने प्रेमिका के इन सारे शारीरिक सौंदर्य को ना देख के, बल्कि वो एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, मतलब और सभ्य सोच, अपने प्रेमिका के सभ्य सोच को देखकर, उसके मस्तिष्क की स्थिरता को देखकर प्रेम कर रहा है। और शांत इच्छाएं हैं, मतलब कि उसके अंदर इससे प्रेम कर रहा है। और वो मतलब कवि के अनुसार ऐसा प्रेम जो है प्रेमी और प्रेमिका के हृदय को समान रूप से जोड़ता है, और ऐसा प्रेम जो है कभी नहीं समाप्त होता है। क्लियर? प्रेम की अग्नि जो है ऐसे कभी समाप्त नहीं होगी, वो अमर प्रेम को जन्म देते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब आत्मिक सौंदर्य रहना कवि के अनुसार जरूरी है। जहाँ नहीं होता है वहाँ कवि घृणा करता है। तो ये इसकी स्टोरी थी। चलिए अब ये पहले स्टैंजा के का हम जो है पूरा मीनिंग एक्सप्लेनेशन, ठीक है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग वर्ड मीनिंग बता ही चुके हैं इसके पहले वीडियो में, तो अब इसमें जो है हम लाइन वाइज लाइन मीनिंग और एक्सप्लेन बताएंगे। देखिए, ही दैट लव्स ए रोजी चीक, ही माने वह, दैट लव्स जो प्रेम करता है, ए रोजी चीक माने गुलाबी गालों से। कवि कह रहा है कि ही मतलब वह व्यक्ति, दैट माने जो, लव्स माने प्रेम करता है, ए रोजी चीक माने होता है गुलाबी गालों से। तो इसका अर्थ ये होगा वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से क्या करता है? प्रेम करता है। प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मतलब वो इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसकी प्रेमिका जो है बहुत सुंदर है, उसके गाल जो है गुलाब की तरह हैं। तो चलिए, रोज माने गुलाब, तो रोजी माने गुलाबी होता है, पिंक इसका सिनोनिम्स होता है। तो वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। आर ए कोरल लिप एडमायर्स, अथवा कोरल लिप माने क्या? तो कोरल एक होता है मूंगा होता है, लाल रंग का मूंगा होता है, आभूषण उसका बनता है, उसे कोरल किया था। यहाँ कोरल का मतलब डीप रेड होगा, गहरा लाल, लिप माने होठ, अथवा गहरे लाल होठों की, एडमायर्स माने क्या होगा? प्रेजेस, प्रशंसा करना, अथवा गहरे लाल होठों की क्या करता है? प्रशंसा करता है। मतलब उसके प्रेमिका के होठ जो है गहरे लाल रंग के हैं, उसकी प्रशंसा भी करता है कि बड़ा ठीक है, सुंदर लग रहे हैं। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, और उसके प्रेमिका की आंखें कैसी हैं? देखिए, स्टार लाइक आइज, स्टार माने होता है तारा या सितारा, स्टार लाइक आइज, और सितारे जैसी आंखों की, आंखों में डथ सीख, डथ माने होता है डज, सीख माने होता है तलाश करना। तो अथवा सितारे जैसी आंखों से वह तलाश करता है,
ठीक, सीक मतलब सर्च, ठीक है, या लुक फॉर, LOOKFOR, लुक फॉर या सर्च, SEARCH। अथवा सितारे जैसी आंखों से वह तलाश करता है। क्या तलाश करता है? फ्यूल, फ्यूल माने क्या होता है? ईंधन, बर्निंग वुड, क्लियर, ईंधन। टू मेंटेन, मेंटेन माने होगा बनाए रखना, रिटेन, क्लियर, बनाए रखने के लिए। हिज फायर्स, FIRES, फायर्स माने होता है अग्नि, तो फायर माने आग होता है, तो फायर्स मतलब क्या? फायर ऑफ लव, प्रेम की अग्नि। तो देखिए, तो आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, अथवा सितारे जैसी आंखों से डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम की अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। वैसे मेंटेन माने बनाए रखना होता है, तो प्रेम को बनाए रखेगा, और फायर माने अग्नि, और प्रेम की अग्नि को क्या? जलाए रखेगा। तो प्रेम की अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, तो कहने का मतलब वही है, क्लियर, यानी कि वो प्रेम को बनाए रखना चाहता है इन सभी सुंदरता से। एज ओल्ड टाइम्स, कहने की आगे कभी कह रहे हैं कि एज ओल्ड टाइम्स, जैसे ही बुढ़ापे का समय, ओल्ड टाइम्स माने बुढ़ापे का समय, मेक्स माने बना देता है, जैसे बुढ़ापे का समय आता है वह बना देता है। दीज माने इन्हें, डीके माने नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, क्लियर। तो कहने का मतलब ये बुढ़ापे का समय इन सभी सुंदरता को क्या करता है? नष्ट कर देता। मेक, डीके माने नष्ट, बनाना का मतलब नष्ट करना, नष्ट कर देता है। सो माने इसीलिए, हिज फ्लेम्स, उसके फ्लेम्स माने होता मसाल होता है, मसाल का मतलब फ्लेम ऑफ लव, प्रेम की मसाल जो उसके अंदर जल रही है, क्लियर, प्रेम की, प्रेम रूपी मसाल, उसको मस्ट वेस्ट अवे, मस्ट माने होता है अवश्य ही, श्योरली, वेस्ट अवे माने होगा नष्ट होना, समाप्त होना, कम्स टू एन एंड या फिनिश, क्लियर। तो इसलिए उसके प्रेम की मसाल भी अवश्य नष्ट हो जाएगी, अर्थात प्रेम की मसाल नष्ट होने का मतलब क्या है? उसके प्रेम करने की भावना क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ये आपका पहला स्टैंजा था, क्लियर। तो चलिए अब इसका लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेन देख लेते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित। तो आइए ट्रू ब्यूटी का जो है कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं पहले का, पहले स्टैंजा का। अब देखिए रेफरेंस हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस पहले पार्ट में हम बताए थे, रेफरेंस में कुछ करना नहीं होता है। दिस स्टैंजा या दिस लाइन्स, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन या दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम, फिर कंपोज्ड बाय करके कवि का नाम लिखना होता है, उसको आप लिख लोगे, क्लियर। तो चलिए देख ले कॉन्टेस्ट क्या होगा, और कॉन्टेस्ट यही एक ही रहेगा, दोनों स्टैंजा में काम देगा, ठीक है। मेरे नोट्स की यही खासियत है, हर में पोएम में एक ही कॉन्टेस्ट हम लिखाएंगे, क्लियर, और दोनों पे फिट बैठेगा, चाहे जो स्टैंजा हो। देखिए, द पोएट डिस्क्राइब्स, कॉन्टेस्ट क्या होगा? द पोएट डिस्क्राइब्स, DESCRIBES रहेगा, राइट स्पेलिंग, क्लियर। द पोएट डिस्क्राइब्स माने कवि वर्णन करता है, दैट माने कि देयर आर टू टाइप्स, टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, देयर आर टू काइंड्स रहेगा, TWO के बाद काइंड्स, टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी। सौंदर्य दो प्रकार के होते हैं, कवि वर्णन करता है कि सौंदर्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, उसी में देखिए द फिजिकल ब्यूटी, पहला हो गया द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल, पहला है फिजिकल, दूसरा क्या है? स्पिरिचुअल। सौंदर्य दो प्रकार के, एक शारीरिक होता है और एक स्पिरिचुअल माने आत्मिक, एक शारीरिक सौंदर्य होता है और दूसरा आत्मिक सौंदर्य। ही हैज कॉन्डेम्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लिख दो, हो गया सौंदर्य का दो प्रकार। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो फिजिकल ब्यूटी एंड द स्पिरिचुअल ब्यूटी, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ही हैज कॉन्डेम्ड, कॉन्डेम्ड माने होता है निंदा करना, डिनाउंस्ड माने क्या होता है? नीचा दिखाना। द फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सौंदर्य, तो ब्यूटी की स्पेलिंग BEAUTY। उसने जो है शारीरिक सौंदर्य, ही हैज कॉन्डेम्ड एंड डिनाउंस्ड द फिजिकल ब्यूटी, उसने शारीरिक सौंदर्य की निंदा किया है और उसे नीचा दिखाया है। डिकॉन्डेम मीन्स निंदा करना, डिनाउंस मान नीचा दिखाना। एंड हैज प्रेज्ड, और प्रशंसा किया है, द स्पिरिचुअल ब्यूटी, आत्मिक सौंदर्य की। तो स्पिरिचुअल की स्पेलिंग सही कर लेना, SPIRITUAL रहेगा, ठीक है, SPIRITUAL, SPIRITUAL, क्लियर। तो TU के बाद A लगा लेना, इसमें जो है थोड़ा सा नोट्स में गड़बड़ हो गया है लिखवाने में, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो जिस SPIRITUAL स्पिरिचुअल ब्यूटी, इसलिए हम अर्थ बताते हैं ताकि आप गलत लिखे हो तो सही, क्योंकि हम भी बोल कर लिखवाते हैं तो बच्चे गलत लिख देते हैं जिससे लिखवाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हम, तो उसको हम बताते समय करेक्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। ही दैट से लेके, सॉरी तो दूसरा हो जाएगा, पहले आपको हम बता दे रहे हैं ही दैट से लेके वेस्ट अवे, ठीक है।
पहला एक्सप्लेनेशन ये होगा, एक्सप्लेन नहीं लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है। हम बताते हैं लेकिन तब भी गलत कर देते हैं लोग लिखते समय, तो आपको सही गलती नहीं करना। EXPLANATION, तो यही। चलिए नोट्स से हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि हमारा ही लिखवाया गया नोट्स है ये, ठीक है, बोल के, तो आप इसको कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप कर पाओ तो ठीक है, एक्सप्लेन, नहीं तो आप याद कर लीजिए। द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि, ठीक है, तो ही दैट से लेके वेस्ट है पहला स्टैंजा उसी का। द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि वी शुड नॉट अट्रैक्ट, ATTRACT रहेगा, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, गलती है जो उसको सुधार लीजिए। ATTRACT आप लोग गलत ना लिखिए, ATTRACT, अट्रैक्ट माने आकर्षित होना। वी शुड नॉट अट्रैक्ट टू फिजिकल ब्यूटी, हमें शारीरिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। विकास, विकास की स्पेलिंग BECAUSE रहेगा, BECAUSE, बिकॉज इट इज नॉट परमानेंट, क्योंकि यह अस्थाई नहीं होती है, PERMANENT, क्योंकि यह अस्थाई नहीं होती है। आगे देखिए, ए वोमेन में हैव, एक औरत के पास हो सकता है, ए वोमेन मतलब एनी वोमेन, कोई भी औरत हो, किसी औरत के हैव में पास में हो सकता है, क्या हो सकता है, पिंक चिक, गुलाबी गाल, यानी किसी औरत के गाल गुलाबी हो सकते हैं, रेड लिप, होठ लाल हो सकते हैं, एंड स्टार लाइक आइज, और आंखें सितारे जैसी हो सकती हैं, उतना सुंदर हो सकती है जैसे सितारा चमकता है। ऑल दीज थिंग्स रहेगा, THINGS रहेगा, इसको आप सही कर लीजिए, THINGS, ये सभी चीज़ें, थिंग्स नहीं, थिंग्स, THINGS, ये सभी चीज़ें, रेड्यूस, REDUCE, रेड्यूस मान होता है प्रेरित करना, ए पर्सन, एक व्यक्ति को, टू लव हर, उससे प्रेम करने के लिए, ये सभी चीज़ें व्यक्ति को उससे प्रेम करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। बट लेकिन दीज ब्यूटी फिनिश, ये सौंदर्य क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दीज ब्यूटी क्या है ये, लेकिन ये सौंदर्य क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं एट द ओल्ड एज, बुढ़ापे में, क्योंकि ये सौंदर्य बुढ़ापे में क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस ब्यूटीज़ कर लीजिए, BUTIES, ये बहुवचन है, ये सौंदर्य ना, सॉरी ये ना कहिए, दिस ब्यूटी कर लीजिए, क्योंकि एक ही वचन है, ये एक सौंदर्य की बात की जा रहा है, दिस ब्यूटी, यस, क्योंकि यह सौंदर्य, ठीक है, यानी कि शारीरिक सौंदर्य। फिनिश में ये जोड़ दीजिए, फिनिशेज, समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह सौंदर्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है, THIS, दिस, BEAUTY, ब्यूटी, फिनिशेज, समाप्त हो जाता है एट द ओल्ड एज, बुढ़ापे में, क्योंकि यह सौंदर्य यानी कि यह शारीरिक सौंदर्य बुढ़ापे में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर, बुढ़ापा हो जाएगा तो उसकी प्रेम क्या, कि आंखें अंदर को घुस जाएंगी, गाल पिचक जाएंगे, दांत क्या टूट जाएगा। क्लियर, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ठीक है, तो होठ भी जान लीजिए, दांत टूट जाएगा तो होठ की भी सुंदरता खत्म, तो ये सभी क्या फिनिश हो जाएंगे बुढ़ापे में। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। साथ के साथ आप लोग जो लिखते चलिए, जो गलत है सुधारते जाइए। तो द लव, वह प्रेम, विच इज बेस्ट, बेस्ट की स्पेलिंग BASED रहेगा, BASED, वह प्रेम जो आधारित होता है ऑन फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सौंदर्य पर, वह प्रेम जो शारीरिक सौंदर्य पर आधारित होता है। फिनिशेज, वह क्या होता है, फिनिशेज माने समाप्त हो जाता है। व्हेन हिज बिलव्ड होगा, इज नहीं हिज, HIS, व्हेन हिज बिलव्ड, HIS, हिज, BELOVED, जब उसकी प्रेमिका, बिलव्ड माने क्या होता है, प्रेम क्या, बिलव्ड प्रेम क्या, बिकम्स ओल्ड माने बूढ़ी हो जाती है। तो कह रहा है कि यह प्रेम जो शारीरिक सौंदर्य पर आधारित होता है, शारीरिक सौंदर्य पर आधारित होता है, बिकम्स, ठीक है, वह फिनिशेज व्हेन हिज बिलव्ड बिकम्स ओल्ड, तो वह कह रहे हैं कि फिनिशेज समाप्त हो जाता है व्हेन हिज बिकम्स बिलव्ड बिकम्स ओल्ड, जब उसकी प्रेम क्या हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। सो वी शुड अवॉइड फिजिकल ब्यूटी, इसलिए हमें शारीरिक सौंदर्य को अवॉइड माने बचना, इसलिए हमें शारीरिक सौंदर्य से बचना चाहिए। क्लियर, तो ये आपका पहला स्टैंजा हो गया। अब दूसरा स्टैंजा चलिए पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे और उसका एक्सप्लेन भी इसी तरह से बताएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि समय से सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।